छवि का जन्मदिन तो बहुत धूमधाम से निपट गया, लेकिन जन्मदिन के दूसरे दिन से ही रश्मि बेसुध सी बिस्तर पर पड़ गई। जबकि उसकी सास ने कहा था, मेरी भी तबीयत खराब है। घर में 3 छोटे बच्चे हैं, 2 उसके जिठानी के बच्चे और 1 उसका खुद का बच्चा। जन्मदिन एक बार थोड़ी आता है, हर साल आता है। इस बार छोड़ दो, परेशानी ज़्यादा है। डेंगू भी बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही आसपास के सब लोग, साथ ही घर के 1-2 सदस्य डेंगू से ठीक हुए हैं। वैसे भी जब से कोरोना ने लाइफ में एंट्री ली है, काम का लोड घर पर कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से ऐसे ही कमज़ोर हो गए हैं। साथ में माँ जी को अचानक चक्कर आ गया था, तो डॉक्टर ने कई टेस्ट रिपोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसीलिए माँ जी ने रश्मि से कहा, इस बार बस घर के सदस्यों के साथ ही छवि का जन्मदिन मना लो। लेकिन रश्मि कहाँ मानने वाली थी। माँ जी, पिछले साल भी तो कोरोना में हमने छवि का जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया था। इस बार तो मैं अपनी सारी सहेलियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। भाभी बच्चा संभाल लेगी और मैं सब कुछ तैयारियां कर लूँगी। माँ जी ने देखा रश्मि खुश हो रही है अपनी बच्ची की जन्मदिन मनाने के लिए, जबकि फंक्शन ना होने के बाद से मुरझा रही है। ज़्यादा कुछ ना बोल पाई माँ जी, पर मन ही मन काम की अधिकता से परेशान हो रही थी। रश्मि ने लगभग 50 आदमी को इनवाइट कर दिया। अब उन लोगों के स्वागत की व्यवस्था भी तो करनी थी। सुबह उठते ही रश्मि घर के कामों में लग गई। डेकोरेशन, सजावट, शॉपिंग, खाना, सब कुछ करना जो था। उसकी जेठानी भी उसके साथ थी। बच्चों को भी देखना था। सुबह 5 बजे से लगी रही रश्मि। माँ जी भी बहुत हद तक कामों में लगी थी, जबकि डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ आराम करने को कहा था। शाम होते ही गेस्ट भी आने शुरू हो गए। अतिथियों को नाश्ता से लेकर जन्मदिन की मस्ती तक रश्मि मशीन की भांति चलती रही। शायद रश्मि को अपनी बेटी के जन्मदिन के उत्सव के कारण थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसने इतने काम के बावजूद सज धजकर पार्टी में भी उसने खूब एंजॉय किया। फिर सबको खाना खिलाई। सारे अतिथि ने खाने की तारीफ भी बहुत की, क्योंकि रश्मि ने बहुत मन से बहुत सारा डिश घर में ही बनाया था। पूड़ी, पनीर, छोले, रायता, पुलाव, तड़का, सलाद और भी कई मिठाइयाँ आदि। रात 2 बजे तक सारे काम निपटाने के बाद रश्मि बेड पर जा सकी। चैन की सांस लिया रश्मि ने। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। और बदन तो जैसे चूर चूर हो रहा, पर वह क्या करे, किससे कहे। कुछ अतिथि तो रात ही चले गए, पर कुछ सुबह गए। सुबह अतिथियों को चाय नाश्ते के साथ विदा करने तक तो रश्मि किसी तरह चलती रही। घर में ही फंक्शन होने के कारण साफ सफाई भी अतिरिक्त करना पड़ा। जैसे तैसे रश्मि कर रही थी, पर शाम को वह बेड और लेटी तो बुखार से तप रही थी, उठ ही ना पा रही थी। उसकी जिठानी ने अकेले ही बच्चे और घर को तो संभाल लिया, पर रश्मि को होने वाली शारीरिक परेशानी रश्मि को तोल रही थी। दवाई लेने के बाद भी संपूर्ण आराम उसे नहीं मिल पा रहा था। घर में छोटा फंक्शन भी हो तो लोग अतिरिक्त कार्य से थक ही जाते हैं। सभी लगभग थके हारे ही थे, लेकिन रश्मि तो एकदम झटपटा कर रही थी। उसका पति ऑफिस भी जाता, उसकी देख रेख भी करता। माँ जी भी उसके कमरे में जाकर पैरों में तेल लगाती, सर को दबाती, पर रश्मि कहती, माँ जी, शरीर टूटा जा रहा है। वह अपनी बेटी को भी नहीं देख पा रही थी। ज़्यादा ही बीमार पड़ गई रश्मि। सभी रश्मि का ख्याल रख रहे थे, पर उसके शरीर के दर्द को कोई बांट नहीं पा रहा था। माँ जी ने कहा, मैं तो पहले ही कहती थी, इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, पर मानी ही कहाँ मेरी बात। शरीर कोई मशीन तो है नहीं, और मशीन भी लगातार काम कर थक जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब कुछ दिन लगातार रेस्ट करोगी, दवाई लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ जी ने स्नेह से हाथ फेरा। रश्मि के माथे पर 1 सप्ताह लगातार आराम करने और दवाई लेने के बाद रश्मि स्वस्थ हो गई। रश्मि ने स्वस्थ होते ही सबसे पहले कहा, माँ जी, अब कभी भी अपने शरीर के साथ ज़्यादती नहीं करूँगी। माना कि काम मुझे बोझ नहीं लगता, लेकिन शरीर तो थकता ही है। माँ जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोगों के सलाह से कम खुद के ठोकर से ज़्यादा सुधरते हैं। आगे अपने शरीर का ध्यान रखना, काम की आग में इसे यूं ना झोंकना।